सो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th की चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडी की हम बात करने जा रहे हैं। सो आप लोग पहले तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए कि ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू है इसमें और बहुत ज़्यादा ही स्पेशली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बिजनेस रिस्क क्या कह रहा है? बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब बिजनेस रिस्क कौन सा लाइकली अराइज नहीं करता। तो इसमें से ऑप्शन है ए चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बी गुड मैनेजमेंट, एंड सी एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी, एंड डी पावर फेलियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज अ गुड मैनेजमेंट इज राइट आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा इंडस्ट्री बताइए कि उसमें से सपोर्ट करे अपना सर्विसेज को लेकर के, और ये अदर इंडस्ट्री में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी कमर्शियल इंडस्ट्री, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो कि क्लासिफाई नहीं करता? तो फर्स्ट इज माइनिंग, सेकेंड इज इंश्योरेंस, थर्ड इज वेयर हाउसिंग, एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन। आपको ये पता ही होगा कि इसमें से कौन सा नहीं करता। वो है हमारा माइनिंग। ओके, यस। अब हम ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि विच ऑफ विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। तो इसका ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी, एंड थर्ड इज टर्सरी, एंड डी इज नॉन ऑफ दिस अबव। ओके, तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर इज सेकेंडरी होगा। ओके, क्या होगा? सेकेंडरी होगा। दैट्स इट। ओके, अब कह रहा है कि which of the can which of the following cannot which of the following cannot be classified as an objective of business। तो इसमें से कौन सा मतलब क्लासिफाई किया हुआ है, इसमें से कौन सा बिजनेस का प्रोडक्टिव मतलब नहीं आता एक्चुअल में, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी इनोवेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। ओके, ओके, एंड ऑप्शन नंबर सिक्स की ओर हम चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट remunerated in return is known as। so ऑप्शन नंबर ए इज बिजनेस, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी प्रोफेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके। अब सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हाँ ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रेजेंस ऑफ रिस्क, ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑप्शन नंबर डी that is salary or wages। that is right answer is salary and wages। okay, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सो एट क्वेश्चन क्या करें? डिसऑनेस्टी dishonesty of employees is the employees is the dash type of a causes of risk, business risk। okay, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ह्यूमन, दैट इज आपको पता होगा कि ह्यूमन करता क्या एक्चुअल में ना। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज नेचुरल, ऑप्शन नंबर सी दैट इज इकोनॉमिक, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास ह्यूमन निकल के आ जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट और की मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, which of the following is the example of business
अनसर्टेनिटीज, इसमें से कौन सा बिजनेस अनसर्टेनिटी का एग्जांपल है? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर डी ड्राउट, ऑप्शन नंबर सी चेंज इन प्राइस, ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्नोफॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंज इन, क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम अब हमारे पास ट्रू और फॉल्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि, हाँ, ऑप्शन नंबर 10 कह रहा है कि द बाइंग एंड सेलिंग फॉल्स अंडर द बिजनेस, मतलब कोई भी बाय या सेल कर रहा है फॉल्स अंडर द बिजनेस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास ट्रू। ओके, और 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ अ प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन एक इफिशियंसी है कोई भी टेस्टेड करने का बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न, मतलब ये कह रहा है कि प्रोफेशन में क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। ओके, ओके, 12th क्वेश्चन कह रहा है कि माइनिंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ जेनेटिक इंडस्ट्री, मतलब माइनिंग जो होता है वो कम्स कैटेगरी में जेनेटिक इंडस्ट्री से निकलता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा क्या होगा हमारा फॉल्स, नहीं ये माइनिंग जो है वो जेनेटिक इंडस्ट्री से निकलता है। यहाँ पे माइनिंग की बात की जा रही है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेनेटिक की। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, इट मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट जो है एक सर्विस इंडस्ट्री है, ये आपको पता ही होगा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्चुअल में ये सर्विस इंडस्ट्री ही है। ओके, 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर से चलते हैं। तो प्रोडक्शन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि प्रोडक्शन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो आपको, आप बताइए क्वेश्चन का जवाब, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। हाँ, इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा फॉल्स, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा फॉल्स। ओके, सो इंश्योरेंस फॉल्स इन अ बिजनेस कैटेगरी, इंश्योरेंस फॉल्स इन बिजनेस कैटेगरी, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर बताओ? तो इसका आंसर जो जाएगा वो टू हो जाएगा। ओके, चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। ओके, तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डज नॉट एम एट अर्निंग मनी, डैश डज नॉट एम एट अर्निंग मनी, सो इसका राइट आंसर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इंडस्ट्रीज प्लस कॉमर्स इक्वल टू क्या होगा, ट्रेड होगा? क्या आपको लगता है कि ट्रेड होगा? नहीं, ये ट्रेड नहीं होगा, है ना, ये हो जाएगा बिजनेस, तो बिजनेस इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। डैश क्रिएट्स ओनरशिप यूटिलिटी, बता भाई क्या होगा इसका आंसर? हम्म, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ट्रेड। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 इज डूइंग बिजनेस इज इन फैशन गुड्स इन्वॉल्व्स डैश इन रिस्क, बता भाई, बिजनेस को एक ऐसा एक प्रोफेशन, मतलब बिजनेस एक ऐसा फैशन है जो कि गुड्स को इन्वॉल्व करता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर इज मोर, यस, इसका राइट आंसर इज मोर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि डैश इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस अनसर्टेनिटी, ये हमने एक्चुअल में पीछे पढ़ रखा है, आपको बताना होगा ये कौन सा आंसर राइट होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अर्थ क्वेक। ओके, ओके, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, थैंक यू। एंड हाँ, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आया है या नहीं आया है। थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू नो दैट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं लाता रहूंगा। दैट इज माय फर्स्ट एंड लास्ट क्लास, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, so you can understand this, thankful for you, and this is a very interesting video in the 10 minutes over the 20 important questions for the important exams related. Okay, thank you very much. This is my channel name is dash dash dash, so you can like and subscribe and share the videos. Thank you, thank you, thank you. Okay.